चलिए, नमस्कार मित्रों, मैं आशीष यादव अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों का मैथ का टीचर। अब तक आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा था। अब आप लोगों की यूपीपी की डेट आप लोगों को इन्फॉर्म हो चुका होगा। जिनको नहीं हुआ उनको बता दें कि यूपीपी की डेट आप लोगों की आ चुकी है। अगस्त में 23, 24, 25 और 30, 31 को आप लोगों का यूपीपी का एग्ज़ाम होना है, जिसमें आप लोगों के इसलिए आप लोगों का कल से ही मैथ का महामैराथन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर और प्लस अपने से कोचिंग के भी कुछ क्वेश्चन को शामिल करके पढ़ाया जाएगा। अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट पर आपको हर सब्जेक्ट की महामैराथन देखने को मिल जाएगी। तो अल्फाटेक फैमिली से जुड़िए और बिल्कुल फ्री हर सब्जेक्ट के महामैराथन को ज्वाइन कीजिए और यूपीपी में अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। चलिए, अभी हमारा जो क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 10 क्वेश्चन हो चुका था, उसके आगे से क्वेश्चन को हम सॉल्व करना आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें आप लोग का है 2 डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। यदि पहला डीलर 20% का लाभ कमाता है तो दूसरे डीलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से ये बोल रहा है, पेन ले लेते हैं, आजा, हाँ आ गया। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों से ये बोल रहा है कि 2 डीलर हैं। ठीक है, वो दोनों डीलर क्या कर रहे हैं, एक पेन को सेल कर रहे हैं और उस पेन को सेल करने पर उनको क्रय मूल्य पर टोटल 44% का प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे पहला डीलर है उसको 20% का प्रॉफिट अगर मिलता है तो दूसरे डीलर को कितना प्रॉफिट मिलता है। तो हम दोनों का निकालना स्टार्ट करेंगे। पहले जैसे हमसे क्वेश्चन बोला है ठीक वैसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 2 डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य वो कितना है, 100 है। इस पर हमको 44% का प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट अगर मिलता है तो कोई वस्तु खुद की क्या होती है, 100% होती है। प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है तो 144% हमको प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब टोटल हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। 144%, 144 बटा के 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 144 रुपये। हम क्रय मूल्य 100 मांगे हैं और हमको प्रॉफिट 44% की प्रॉफिट हो रही थी, जिसको हम 100% में ऐड करेंगे। टोटल 144% में उसको सेल किया गया है। परसेंट को जब हम नॉर्मल वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा कि 144 रुपये में वो वस्तु क्या हुई है, सेल हुई है। दोनों के द्वारा सेल करने पर अंततः वो 144 रुपये में सेल हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पहला डीलर है वो क्या किया है कि पहले क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट प्राप्त किया है। तो पहले प्रॉफिट क्रय मूल्य कितना था, 100 था। इस पर उसने क्या किया, 20% का प्रॉफिट किया है। तो फिर 20% का प्रॉफिट किया है तो 100% में 20 ऐड कर देंगे, 120 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वो 120 रुपये, मतलब उसने क्या किया है, 120 रुपये की उस वस्तु को बेचा है। अब पहले डीलर ने 120 रुपये को 120 रुपये में बेचा है तो दूसरे डीलर ने कितने में खरीदा होगा, 120 रुपये में ही खरीदा होगा। तो दूसरे डीलर के लिए जो क्रय मूल्य वो कितना होगा, 120 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये ये उसका क्रय मूल्य हो गया इंटू हाँ, ये उसका हमको प्रॉफिट अच्छा निकालना है इसमें ना। देखिए 120 रुपये उसके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। टोटल दोनों मिलाकर 144 रुपये में बेचे हैं और पहला डीलर कितने में बेचा है, 120 रुपये। मतलब जो दूसरा डीलर उसके लिए क्रय मूल्य 120 रुपये है और फाइनल वो बिक कितने में रहा है, 144 रुपये में बिक रहा है। तो जो दूसरा डीलर है उसको प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 144 माइनस 120, टोटल उसको 24 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का आप लोगों का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है। तो लाभ प्रतिशत के अगर हम फार्मूले को अप्लाई करें तो हमारा जो प्रॉफिट है, लाभ जो है वो कितना है, 24 रुपये का है, अपॉन क्रय मूल्य हमारा कितना है, उसके लिए जो सेकेंड डीलर है उसके लिए जो क्रय मूल्य वो कितना है, 120 रुपये है। 120 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 24 दो बार में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, तो जो दूसरा डीलर है उसको भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान सबसे बड़ा है।
ठीक है। आपको इसमें बताना है किस विकल्प का मान सबसे बड़ा है। तो इसमें अगर आप सिंपल देखेंगे तो इसमें सिर्फ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यही दिख रहा है। तो अगर आप इसमें सिर्फ प्लस माइनस करेंगे और प्लस माइनस करके सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। बट इतना प्रोसेस करने आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, टाइम को सेव करना है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने माइंड का यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे कि छोटी सी बात बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू की मतलब कोई भी वैल्यू है अगर उसका मान माइनस में है, ठीक है, तो वो क्या होती है, छोटी होती है। और प्लस की माइनस में जितनी वो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा छोटी से छोटी होगी, और प्लस में वो जितनी बड़ी से बड़ी होगी वो हमेशा बड़ी ही होगी। ठीक है। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ -22 है, -4 है और -7 है। अगर इनको सॉल्व करें तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो -18 है, -45 है, -3 है और -2 है। सबकी वैल्यू माइनस में। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यू माइनस में आएगी। अगर इसमें ध्यान दें तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है, इसकी वैल्यू भी प्लस है, इसकी माइनस, इसकी माइनस, इसकी प्लस और इसकी प्लस है। तो इसको सॉल्व करने पर मे भी हमें प्लस मिल सकता है। चेक करके देखते हैं। सॉल्व करेंगे 20 + 4 24 और ये भी प्लस में है तो 6 3 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 33। और इसमें देखेंगे -8 -2 -10 वैल्यू करेंगे 23। और ये क्या है, वैल्यू ये पॉजिटिव है तो बड़ी की साइन लग जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू। तो अभी आप लोगों को बताएं कि पॉजिटिव में एक वैल्यू कितनी भी छोटी हो वो हमेशा माइनस से क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इसी की होगी। तो इसमें हमको सभी इक्वेशन को ना सॉल्व करके सिर्फ एक ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो इसमें हमसे पूछा है कि एक कोई ट्रायंगल है ABC में यदि G क्या है, केंद्रक है, और AD उसकी क्या है, माध्यिका है, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो AG का मान क्या होगा। ठीक है। तो ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे। ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक AD माध्यिका है और यहीं सेंटर में एक G है जो इसका क्या है, केंद्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मतलब कि जो पॉइंट G है वो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2 हो जाएगा, जो छोटा वाला पार्ट है वो 1 हो जाएगा। अब हमको ये जो जिसकी लंबाई, ये लंबाई किसकी दिया है, AD की लंबाई टोटल दिया है 9 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी टोटल लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब इसी 9 सेंटीमीटर को हमको 2:1 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2:1 के रेशियो में जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 2 1 3 है। 3x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर इसको 2x मान लें, इसको 1x मान लें, 3x की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उससे जब हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 2x = 6 हो जाएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो AG है उसकी वैल्यू आपकी 6 आएगी और जो GD है उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है। तो हमसे किसकी पूछा है, हमसे AG की वैल्यू पूछा है, AG की। तो AG की वैल्यू हमारी कितनी है, AG 2 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक। सिलेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी जो भुजा है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसका हमको क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज के एरिया का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब बस इसी को हम फार्मूले पर रख करके 20 की वैल्यू को फार्मूले पर रख करके इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें हमको दिया है √3/4 इंटू
भुजा की वैल्यू हमको कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, भुजा हो जाएगी 20 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 से 400 काटेंगे, ये आपका 100 इज इक्वल टू करेंगे 100√3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूले पर है, फार्मूले पर रख देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तालिका से रिलेटेड दिया है। ठीक है, इसमें हमको दिया है कि तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन पूछा है, तालिका एक सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में, ये 5 अलग अलग दिन है, एक मिनट ये कहाँ जा रहा है, हाँ अच्छा, ये 5 अलग अलग दिन है। ठीक है, और दिनों में शहर की 6 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केकों की संख्या दर्शाती है। ये 6 अलग अलग क्या है, बेकरी हैं, और ये इनके द्वारा बेचे गए केकों की संख्या है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि बेकरी डी द्वारा सोमवार, गुरुवार और रविवार को बेचे गए केकों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सोमवार, गुरुवार और रविवार को, तो पहले कौन सी बेकरी, कौन सी है, डी है, ये डी बेकरी हो गई। इसमें सोमवार, ये सोमवार हो गया, गुरुवार, ये आपका गुरुवार हो गया, रविवार, ये आपका रविवार हो गया। तो डी बेकरी में सोमवार, गुरुवार और रविवार को बेचे गए केकों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये आपका कितना है, 221 है, अगर ना दिख रहा हो तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ये आपका 221 है, ये आपका 185 है, ये आपका 280 है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये 221 है, 185 है और 280 है। ऐड करेंगे 1, 1 और 5 ऐड करेंगे, ये 0 है, 5 1 6, फिर 2 8 10, 10 8 18, 8 आपका जो हासिल रहेगा कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 3, 3 2 5 1 6, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 686। मतलब कि डी बेकरी द्वारा सोमवार, गुरुवार और शनिवार को जो है 686 केक बनाए गए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, इसको क्लीन करते हैं, सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, पेन ले लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.5 गुनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू आपको 22/7 माननी है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं हमको निकालना क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी किसका, बेलन का, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो साइड में हमको कुछ दिया है, क्या क्या दिया है, आधार का व्यास दिया है, मतलब कि डी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता होगा कि जो त्रिज्या होती है वो आधार की आधी होती है। तो मतलब r = d/2 = 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दिया है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है। तो मतलब जो आधार, जो ऊंचाई है इसके, वो आधार की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इंटू कितनी गुनी है, 2.45 गुनी है, तो 2.45 गुनी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 3 आपका हासिल लग जाएगा, 6 चौको 24, 3 27, 27 7 2 हासिल लग गया, ये 10 यहाँ उतार देंगे, 6 दूना 12 और 12 2 14। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आपकी h की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। 2 × पाई की वैल्यू यहाँ दिया है 22/7,
7 इंटू आर की वैल्यू आपको 6 निकालनी है, इंटू एच की वैल्यू आप निकालनी है 14.70, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, पॉइंट 7 एकम 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे पॉइंट के बाद जो कोई भी वैल्यू, उसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। आप यहाँ पर 1 जीरो लगाइए, 2 जीरो लगाइए, 3 जीरो लगाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तो इसको मिटा भी दीजिए, बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 22 गुणे, इसको का सॉल्व करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये दशमलव। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 22 से सॉल्व करेंगे, 22 6 का इसको का एक काम करते हैं, तोड़ के थोड़ा सॉल्व करते हैं, तोड़ के सॉल्व करेंगे, हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको कर देते हैं 2 इंटू 11 गुणे 2 गुणे 12.6। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको इजीली सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे 2 दूना 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे, 11 6 का 66, 6 हासिल हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 6 28 के 8, और हासिल लग गया 2 का, 11 एक कम 11 2 13, एक अंक पे दशमलव, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छक 24 के 4, 2 हासिल लग गया, 4 बटे 32 2 34, ठीक है, और 3 आपका हासिल लग गया, 4 3 12 3 15, 4 एकम 4 1 5, और एक अंक पे दशमलव, ये एक अंक पे दशमलव। आप निकाल क्या रहे थे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, और ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, 554.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको क्लीन करते हैं, सेलेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें आप लोगों को दिया है कि रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल मील प्रति घंटे में क्या थी, ठीक है। उसमें आपको दिया है कि 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको क्या बताना है, औसत चाल बताना है, ठीक है। तो औसत चाल देखने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले हमको क्या चाल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए कि वो टोटल दूरी कितनी चला है। अगर हम दूरी देखें तो दूरी वो कितने था, 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे, मतलब 1 घंटे में 70 मील चल रहा है। कितने घंटे चला है, 4 घंटे, तो 7 चौक 28, 280 मील, अब प्लस 40 मील प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे, मतलब प्रति घंटे मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 40 मील, तो 2 घंटे में 80 मील हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 360 मील, ठीक है। इतनी दूरी वो क्या किया है, तय किया है। टोटल जो वो समय लिया है वो कितना लिया है, 4 घंटे इसमें चला है, 2 घंटे उसमें चला है, 6 घंटे चला है, ठीक है। तो ये आपका समय हो गया। तो अब जो चाल निकालेंगे आप, औसत चाल जो निकालेंगे, औसत चाल आप लोगों को क्या हो जाएगा, 360 बटे 6, 6 से काटेंगे, 6 छवा के 36, 1 0 60, मतलब 60 मील क्या चाल निकालें ना। चाल हमेशा किसमें होता है, मीटर या तो मील प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो मील प्रति घंटा, ठीक है। मतलब 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से वो क्या कर रहा है, उसकी औसत चाल कितनी थी, 60 मील प्रति घंटा थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको बोल रहा है कि x प्लस ए है और x प्लस बी का गुणनफल क्या है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए देख लेंगे, x प्लस ए है और मल्टीप्लाई x प्लस बी है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस क्या होता है, क्वेश्चन का आप लोगों को कम से कम समय में सॉल्व करना होता है। जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे उतना इसको आप लोगों का टाइम बचेगा और क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस
टाइमिंग का रोल होता है, ठीक है, एग्जाम में। अब इसको देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ए का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए एक्स प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए इस x प्लस ए का इस x से मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, इस x से a में मल्टीप्लाई किए x हो गया है। अब इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये bx हो जाएगा, प्लस इस b से a में मल्टीप्लाई करेंगे a भी हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है वो क्या किया है, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है। तो उसमें वो क्या किया है कि इस ax और bx इन दोनों में से क्या किया, x को कॉमन कर लिया है। तो हम भी कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से जब हम x कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ a बच जाएगा प्लस यहाँ आपका b बच जाएगा, ये x प्लस ए बी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आगे देखें, आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आप लोगों का, नॉर्मल से यूज होता है MDH फार्मूला, ठीक है। अच्छा, पिन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक ठीक। इसमें आप लोगों का यूज होता है MDH फार्मूला। जैसे आप लोग MDH मसाले का नाम सुने होंगे, सेम वही आपको याद करना है, MDH। बस यहाँ मसाला न होकर के फार्मूला हो जाता है अपॉन W, MDH अपॉन W, ठीक है। यही फार्मूला आप लोग को यूज होता है। MDH का फार्मूला क्या होता है, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला होता है MDH फार्मूला, ठीक है। MDH फार्मूला में जो M होता है वो होता है आपका मेन, यानी कि आदमी, टोटल कितने आदमी लगे हैं, कितने लोग हैं इसमें। डे को डिनोट करता है, यानी कि दिन, टोटल कितने दिन लगे हैं। H जो होता है वो हावर, यानी कि घंटे को डिनोट करता है, ठीक। सेम वैसे इसमें भी मेन, डे, हावर, मतलब आदमी, दिन और घंटा। W आप लोगों का वर्क को डिनोट करता है, यानी कि कार्य। इसमें भी W आप लोगों का कार्य को डिनोट करता है, ठीक है। थोड़ा अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए 10 दिन में काम कर रहे हैं। मतलब हमारे टोटल कितने लोग हैं, 45 लोग हैं, इंटू डी, दिन कितना है, 10 दिन है, गुड़े H, घंटा कितना है, 6 घंटा है, अपॉन एक सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखेंगे, इधर हमारा दिया है 30 व्यक्ति अगर उस प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कार्य अभी भी कितना है, उतना ही है, मतलब कार्य अभी भी आपका कितना है, एक ही है। व्यक्ति अब घट गए हैं, अब तक 45 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अब कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, 30 व्यक्ति कार्य करेंगे। और जो आपका घंटा यूज कर रहे हैं वो पहले भी 6 घंटा यूज होता था, अब भी 6 घंटा ही यूज हो रहा है। 6 इंटू आपको निकालना क्या है, कितने दिनों, मतलब आपको दिनों की संख्या निकालनी है, कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा D2, मतलब इस D2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। इसी D2 की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके D2 की वैल्यू निकाल देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। 6 से 6 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये आपका 3 बचा, 3 से आप 45 को कैंसिल करेंगे, 15 आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 15 दिन। ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब 45 लोग काम किए तो आपका काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ। लेकिन अगर वही व्यक्ति घट करके कितने 30 व्यक्ति हो गए तो अब आपका काम कितने दिन में होगा, 15 दिन में होगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपसे क्या बोला था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला देखे थे, उसमें था 2 पाई r
एच, लेकिन यहाँ पर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना बोल के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला आप लोगों का होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ये आप लोगों किसका है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और इसमें 2πr² ऐड कर देंगे तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आप इसमें 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी 2πr हम कॉमन कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा h प्लस r। ठीक है, ये आपका वक्र पृष्ठीय बेलन के कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, तो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है, यहाँ पर r दिया है, सिर्फ हमसे क्या पूछा है? बेलन की ऊंचाई, ये h हमसे पूछा है, तो बस इसी को कर देंगे 2πr इन द ब्रैकेट h की वैल्यू h प्लस r इज इक्वल टू करेंगे तो हमारा दिया 2 इंटू पाई की वैल्यू, हम यहाँ पे देखो 60 पाई दिया ही है, एक मिनट इसको हटा दो, इसकी वैल्यू कितने दिया है? 60 पाई दिया है, यहाँ पर रख दो 60 पाई, पाई से पाई को क्या कर दो? कैंसिल कर दो, 2 को 2 रहने दो, इंटू आर की वैल्यू हमको कितनी दिया है? 3 सेंटीमीटर इन द ब्रैकेट h प्लस r की वैल्यू दिया है 3 इज इक्वल टू 60। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो 2×3 6 हो जाएगा, और इस 6 से इस 60 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितने आ जाएगी? 10, 6 दाम में 60। ठीक है, अब हमारा h प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब कि जो लंब का जो एक ठोस है जिसका लंबवृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या आ जाएगी? आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आज के लिए 10 क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को कल के वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों का और बचा है, उसके बाद फिर आप लोगों का यूपीपी प्लस एसएससी सभी के क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।